नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण असम में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से। इस कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचते हैं जनता के बीच और जानते हैं जनता के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी। साथ ही उन प्रत्याशियों के पास पहुंचते हैं जो अपने आप को प्रबल जगह समझ इस बार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं और जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर इस बार वो अपने लिए पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। इस दौरान हम मौजूद हैं जटाल विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से प्रबल जगह कहे जाने वाले मास्टर रामलाल जी देवासी। आइए जानते हैं उनसे कि उनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर इस बार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो सबसे पहले आपका सत्ता के संघर्ष में आपका स्वागत है। आप जैसे हमारे भोली भाली के समाज के उसे एक प्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ पधारे, मेरे इंटरव्यू लिया, मुझे आशीर्वाद देना है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। जी मास्टर जी, सबसे पहले आपका पारिवारिक बैकग्राउंड जानना चाहूंगा कि क्या किस बैकग्राउंड में आज इस मुकाम तक पहुंचे। सर, मेरे फादर भी पशुपालन कर रहे थे। मेरा पशुपालन का धंधा भेड़ बकरी लेवल का, किसान हूँ। मेरे भी ट्यूबवेल है, फैक्ट्री है। मेरे फादर ये छात्रा साहब बैठे हैं। मैं कॉलेज का स्टूडेंट था, यहाँ 76 में प्रेसिडेंट चुना था, कला परिषद अध्यक्ष भी रहा। मैं कॉलेज में गया तो सीधे समाज के देवान साहब यहाँ एक छात्रावास लिए जी। तो मैं मेरे पिताजी जो हमारे पंच थे, तो उन्होंने मैंने कहा पिताजी आप और आपके आशीर्वाद से अगर एक छात्रावास लीजिए आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी। उन्होंने कहा भाई ऐसा जगह नहीं है तो यहाँ कुछ भी जैन से जो सांसद होंगे फादर बात जी, तो उनसे मैंने कि भाई एक छात्रावास के लिए बचा। तो उन्होंने कहा अच्छा व्यवस्था में छात्रावास ले लो। तो आप देखो 1980 में आज ये छात्रावास बना हुआ है, तो मैं अपना आपको गौरव दूंगा, मेरी आने वाली पीढ़ी बच्चे याद करेंगे। मेरे फादर को भी मैं आज उनको जन्म देता हूँ, तो बोले बड़े समाज थे बड़े थे, लेकिन समाज को जागृत करके ये छात्रावास बना और आज खुश है। आप देखिए 80 बच्चे हमारे समाज से पढ़ते हैं, हर साल 2-3 बच्चे सर्विस में लगते हैं। तो हमें खुशी होती है कि मैंने एक समाज बोली बड़ी समाज को एक शिक्षा से जोड़ा। मैं 17 साल शिक्षा सर्विस करके नौकरी छोड़ करके एक ही उद्देश्य था कि सभी जाते हैं MLA के चुनाव लड़ते हैं, राजनीति में आते हैं, मेरी भोली भाली समाज है, मैं शिक्षा से जोड़ूंगा। अगर शिक्षा पे आगे आएगी तो समाज जो कुरीतियां हैं ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और एक बार राजनीति में जो आएगी तो मेरे समाज को आगे बढ़ेगी। समझे वैसे पशुपालन के हिसाब से समाज सौदर थी, लेकिन शिक्षा के कारण से ये पीछे रहेगी। तो इसलिए मेरा एक दिमाग में ये था कि यार सर्विस तो करेंगे, सर्विस होते हुए मैं कुछ समाज कर नहीं सकता। जो राजनीति के ट्रांसफर होती है मैंने कहा त्याग कर दिया। 17 साल होने के बाद मैंने किया और 2001 में नौकरी छोड़ी। 18 साल बाकी थे। 2003 में मैंने टिकट की दावेदारी की। मैं कांग्रेस पार्टी है गहलोत साहब था, इंदिरा गांधी जी मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और इंदिरा गांधी जी जोधपुर आई बाई कार से, को परमिशन नहीं दी और गहलोत साहब को पहली बार उन्हें आशीर्वाद दिया। और आज गहलोत साहब 3 बार कैबिनेट में मंत्री बने, 3 बार मुख्यमंत्री बने और 4थी बार मुख्यमंत्री बन रहे। मैं भी उस टाइम वहां गया था क्योंकि स्टूडेंट था, लेकिन इंदिरा जी आ रहे हैं कांग्रेस से। उस दिन से मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ पार्टी से और आज भी मैं पार्टी 2003 से टिकट मांग रहा हूँ, 8 से मांग रहा हूँ, 13 से मांग रहा हूँ, 18 से मांग रहा हूँ और 23 में मांग रहा हूँ। और मेरे समाज के वोट बैंक है। पहले पूरा राजस्थान में 40 लाख वोटर्स है। तो मैं अभी आपने देखा जोधपुर हमारा कुंभ मेला हुआ, हमने कहा अपन पश्चिम राजस्थान में वोट बैंक है, हर तहसील में 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 का वोट है। लेकिन अनुपात के हिसाब में पार्टियां दोनों टिकट नहीं देती, एक बीजेपी देती है, एक कांग्रेस देती है। हमने कहा एक पूरा अपने जोधपुर समाज ऐसा संबंध करे, दोनों पार्टियों में संदेश हर जाति को टिकट मिलता है। जिस जाति के 5 लाख वोट नहीं है उसको भी टिकट मिलता है और हमारे समाज में 40 लाख वोट है और उनको टिकट नहीं, एक टिकट देती है। तो हमने कहा ज्यादा से ज्यादा हम एक पार्टियों को मालूम पड़ेगा कि समाज के वोट बैंक है, पश्चिम राजस्थान को टिकट देना चाहिए। मास्टर साहब, जानना चाहूंगा राजनीति में आने का प्रमुख कारण क्या रहा होगा आपका? कौन सी ऐसी घटना रहेगी जिस घटना ने आपको झुंझुन कर दिया राजनीति में आने के लिए? आप क्योंकि एक राजकीय सेवा एक बहुत बड़ा, आज लोग तरसते हैं राजकीय सेवा में जाने के लिए। आप राजकीय सेवा में थे, राजकीय सेवा से त्याग पत्र देकर के राजनीति में आना कैसे हो? सर, मुझे इतना दुख हुआ कि मेरे समाज को कहीं ये शिक्षा अशिक्षा होने के कारण आगे नहीं आ रहे, राजनीति कहीं वार्ड पर नहीं बन देते। आजकल ऊपर हमारे वोट बैंक है, लेकिन हमें कैंडिडेट नहीं, दूसरे वाले वो मर जाते थे। मैंने कहा जब तक शिक्षा का प्रचार नहीं हुआ और शिक्षा का प्रचार नहीं हुआ तो जनता भोली भाली समाज हमारी हर जगह अपने वोटों में दुरुपयोग करती। वोट लेने के बाद हाथोजोड़ी कर लेने, उसके बाद उनको पूछता ही नहीं। तो मैंने कहा मैं जो समाज को एक शिक्षित होने के नाते मैं खुद कैंडिडेट बनूंगा और लोगों में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दे। आज भी आपको दया से जनता पार्टी महारानी से भी मांगा, जोधपुर में छात्रावास है, हमारे जेता में छात्रावास है, देव कल्याण से 42 छात्रावास राजस्थान में प्रेसिडेंट बना तो दोनों पार्टियों से। और आज मुझे देखो मैं कोटा छात्रावास
उदयपुर छात्रावास, जयपुर में छात्रावास, जोधपुर में छात्रावास, पाली में छात्रावास। इस प्रकार से हमारे समाज में कुछ छात्रावास और कुछ सरकार की तरफ से सुविधा मिला, और इस प्रकार से 42 छात्रावास है। तो जिसमें मेरे पाली जिले का आपको धन्यवाद तो मैं गहलोत साहब को देंगे। अभी अभी 25 बीघा जमीन बाली में जो आवासीय विद्यालय की दी बाली में, इस प्रकार से मैं एक बार महाराज से धरना दिया पाली में कि सभी समाज को मेरे हमारे समाज को मिलना चाहिए, और चुनाव का टाइम था इस टाइम, तो उनकी मांग है क्या मांग मेरी, मैंने कहा साहब आवासीय विद्यालय चाहिए, और आवासीय विद्यालय 23 करोड़ में हमारे क्षेत्र में दिया, जो राशन बंदा इंग्लिश मीडियम में 100 बच्चे पढ़े। उससे पहले बैसला साहब थे, उन्होंने मांग की और देव दूंगी जो वो से। इस प्रकार से पाली जिले में आज आवासीय 3 आवासीय विद्यालय हो गए। तो आने वाली पीढ़ी अपने आप में आने, मुझे खुशी ये है कि अगर 3 विद्यालय 300 बच्चे हमारे समाज के गुजरों में पढ़ेंगे, तो कम से कम ये इतनी खुशी होगी कि भाई गरीब आदमी मेरे पास बात नहीं है रहेगा, लेकिन बच्चों को पढ़ेगा। तो शिक्षा का प्रचार होगा तो समाज अपना आप आगे दूसरी समाज के बराबर आ जाएगी। जी जी। रामलाल जी, जानना चाहूंगा, जो वर्तमान में गहलोत सरकार के 5 साल पूर्ण हुए हैं, अभी आचार संहिता चल रही है, इस कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, कितना काम हुआ, किस तरह से ऐसा है सर, गहलोत साहब जैसा तो शायद भारत में जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा। इतनी जनता के लिए, गरीब, किसान, मजदूर, युवाओं के लिए इतनी योजनाएं दी, शायद ही कोई कर दे सके, और आने वाला पीढ़ी इनको याद करेगी। तो अपने आप को गहलोत साहब को लोग पूजेंगे भगवान की तरह। लेकिन कुछ कमियां रही कि अगर अब चुनाव आ रहे हैं, अब ये टिकट हाथ जाते हैं तो खुद चलाते हैं, ऐसे लड़के टिकट लाते हैं, जो बोलीबाजी आती है। आज तक 70 साल में उनको टिकट का मौका नहीं मिला। और अगर इनमें स्थानीय आदमी जो पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिस समय 10,000 20,000 वोट है, और ये वह जो पार्टी 10 साल सेवा करे, ऐसे आदमी को टिकट मिलेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस वापस सत्ता में आएगी, 160 सीटें मिलेगी, चौथी बार हमारे मुख्यमंत्री गहलोत साहब चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी, आप गहलोत साहब की तारीफ को तो थक नहीं रहे, लेकिन कहीं ना विपक्ष का आरोप है, चुनावी रेवड़ियां बांट रहे हैं, कहाँ गए थे जब सत्ता में आए थे, कभी मानेसर तो कभी जैसलमेर, विधायकों की 12 बदली जाई थी, चुनावी वर्ष आया तो जनता की याद आई। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, आपको पता होगा पीएम साहब आए मोदी जी, अब वहां जोधपुर में आए, उन्होंने कहा अभी अगर बीजेपी सत्ता में आएगी 600 रुपए में गैस देंगे। तो आपने देखा, अरे गहलोत साहब तो 500 रुपए में सत्ता दे रही है, वहां वो कह रहे 600 में देंगे। वो पहले कह रहे थे रेवड़ियां बांट रहे हैं। अगर कांग्रेस सरकार या गहलोत साहब रेवड़ियां बांटते हैं तो शिवराज जी ने वहां जाकर मध्य प्रदेश में क्या बांट रहे हैं, वो भी तो गैस हम क्यों कर रहे हैं भाई? राजस्थान में गहलोत साहब ने की वो योजना, फिर मध्य प्रदेश में क्यों की? अगर वो कह रहे रेवड़ियां, फिर आप क्यों बांटे भाई? ये तो योजना गहलोत साहब ने की है, आप क्यों रेवड़ियां बांट? ये जनता का पैसा जनता के लिए सरकार दे रही है। तो ये आपको पता है, गरीब, किसान, मजदूर, उनकी आकांक्षाएं हैं। एक तो या तो भगवान से आशा होती है, भगवान उनको कुछ मिले, बरसात अच्छी हो, खेती बाड़ी किसान खुश होता है, और अकाल पड़ता है तो सरकार से मांगते हैं कि भाई सरकार गरीब किसानों को कुछ मदद करे। तो हमारे लिए मैं मानता हूँ गहलोत साहब आने वाले पीढ़ी इनको भगवान के रूप में पूजेगी। आपको पता है करना हुआ तमिलनाडु में जयललिता ही मुख्यमंत्री, उनको लोग वहां भगवान मानते थे, क्योंकि उनके इतना लोगों किसानों के लिए सब बिजली, पानी के अनाज इतनी गरीबों के लिए योजनाएं थी। तो आने वाले टाइम में गहलोत साहब जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा भारत में, न होगा, न आने वाले हो सकता है। और आने वाली पीढ़ी इनको भगवान मानेगी राजस्थान में। और अपने पश्चिम राजस्थान में सही थी, इतना काम किया तो मैं बोल दूंगा। आप कह लोगे आप गहलोत से तारीफ करता हूँ, मैं चाहे मुझे टिकट मिले नहीं मिले, लेकिन मैं जिंदगी भर कहूंगा जनता को कैसा मुख्यमंत्री मिलेगा। और आने वाले टाइम में अगर चुनाव का माहौल है, आप देखिए जनता खुश है, बड़ी खुश है, लेकिन थोड़ी सी ये है टिकटों की मारी है। हर आज पहले जागृति नहीं थी, हर समाज में अब जागृति होगी, और हर समाज पहले 5 नहीं मिलते थे, आज 25 से 20 कैंडिडेट मिले। तो भी तो होता है। लेकिन स्थानीय आदमी को, जो स्थानीय हो, पार्टी से जुड़ा हो, 10-15 साल पार्टी सेवा किए हो, तो 36 कुंभ से चेहरा मिले हो, वैसे आदमी टिकट नहीं मिले, कोई दल से कांग्रेस सत्ता में आई, चाहे पीएम साहब या दंडल लगे। आपको पता है उपराष्ट्रपति जैसा संविधान इसका पद, वो भी प्रचार में आ रहे हैं। अब बताओ क्यों? अभी आपको पता है सांसद जैसे, अरे सांसदों को 7 उतारे, शायद 7-8 और उतारेंगे, उनको भरोसा नहीं जीतने, इसलिए उतार रहे हैं। उनको पता है कि सत्ता में आएगी कांग्रेस, और सांसदों मौका, और आप उन सांसदों का विरोध हो रहा देख लीजिए, अभी बीजेपी लिस्ट नहीं, आप देख कितना विरोध हो रहा है जी। तो इसलिए का मैं पूरा भरोसा है सरकार आएगी, इतनी योजनाएं। एक दिन में सोची कांग्रेस की भी आने वाली है, क्या विरोध कांग्रेस में नजर नहीं आएगा? सर ऐसा है, परिवार है, परिवार छोटा मोटा तो होता रहता है, क्योंकि एक सीट भाई पार्टी मौका देगा, आदमी देगी, और मांगने वाले 10 बंदे हैं, थोड़ा बहुत तो होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं।
जी और अच्छा आदमी होगा, बाहर का नहीं होगा तो उनको कोई विरोध नहीं रहा। बाहर का मिल जाएगा तो उसका विरोध तो होगा ही। जी ये तो और अब आज नहीं कल हमारे 50 या 80 की लिस्ट निकाल देंगे। आज गहलोत साहब गए, मैं भी जयपुर था तो गहलोत साहब गए, डोले साहब गए, आज इसकी कमेटी मीटिंग है दिल्ली में, और 50 से 80 तक निकल जाएंगे कल। मुझे विश्वास है पक्के पका पका आदमी होगा जिनको मौका मिलेगा। और अब की बार आपने के प्रयोग से लगे तो बार विश्वास सुनो, इसलिए नीचे से काफी खोज बुलंद की और अच्छे आदमी को टिकट मिलेगा, इसमें मुझे उम्मीद है। जी रामलाल जी, ये तो राज्य की बात होगी, यहाँ के स्थान की बात करूं। हाँ। यहाँ से वर्तमान विधायक जिन्होंने 5 वर्ष पूर्ण किए हैं, अविनाश जी गहलोत, उनके कामकाज को आप कैसे देखते हैं? सर ये मैं क्या कहूँ, बीजेपी वाले पूछिए, आप देखो चारों मेरे घर जेता में घूमे हो, एक बार राउंड कर लीजिए, उनके कादे ही कादे मिलेगा। जहाँ स्थानीय तहसील है हेडक्वार्टर है, जहाँ वो गांव है, तहसील है, नगर पालिका है, सरकार बजट भी इतना देती है, लेकिन कहीं खड़े जब एक विधायक को 5 करोड़ मिलता है तो अब 5 करोड़ में कम से कम आपके घर कैसा, घर भी ठीक नहीं थी, तहसील में अगर कादे मिटाए तो ही होता। आपने क्या विधायक ने काम किया होता है, जिनके पार्टी वाले क्यों विरोध करते हैं इनका? विधायक का कितना विरोध हो रहा है इनका? वो तो आप ही पूछिए, मैं तो क्या कह सकता हूँ क्या काम, तो आप उनकी तुलना कीजिए, विरोध क्या है? अगर अच्छा काम करते इतना विरोध नहीं होता, जनता चाहती। मास्टर रामलाल देवासी का प्रमुख आधार क्या रहेगा कि कांग्रेस पार्टी उन्हीं के ऊपर दाव करे? सर मेरे समाज के 30-35 वोट है, अब बोली वाली समाज खुश होने का धंधा है, और इसलिए सतीश होम से जब प्रेम का रिश्ता रहा, यहाँ जाट और से राजपूत 30 साल से बीजेपी बोली जा रही, राजपूत जाटों को नहीं देते हैं, जाटों को और टिकट तो ले आते हैं ऊपर से, उनकी पहुंच है। हमारी बोली वाली जाट है समाज को ना तो ऊपर पहुंच है, ना हम तो भगवान के भरोसे है कि महादेव हमारी गाड़ी उठाए। और मुझे विश्वास है अगर गहलोत साहब मुझे सेवा का मौका देंगे, मैं समाज का प्रदेश सदस्य भी रहा, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का सचिव भी रहा, और मैं 36 कौम से गुलाब मिले हूँ। आपको पता है 3 से मांग रहा हूँ, 8 से मांग रहा हूँ, फिर 18 से मांग रहा हूँ, 23 से मांग रहा हूँ, तो आप पूरे फील्ड में जाइए, मेरे नाम से कोई अपरिचित नहीं होगा। इसलिए मुझे मौका है, पार्टी मौका देती, धरले से मैं सीट निकालू, 3 साल बीजेपी गढ़ को तोड़ के सीट कांग्रेस झोली में लागू दूंगा। मुझे विश्वास है गहलोत साहब के ऊपर, गहलोत साहब मुझे एक सेवा का मौका, इस भोलीबाग समाज को देवस समाज से एक मौका देंगे, और एक इस सीट को मौका देंगे, एक रतनी जालू से भी मिला, एक मुझे अगर मौका देती है तो मेरे समाज में 40 लाख वोट है, जो कम से कम 25-30 विधानसभा प्रभावित होंगी। एक टिकट मिलने से समाज को एक जागृति आएगी, भाई हमें पार्टी में मौका मिले और हमारे कहीं ना कहीं देवासी समाज के लिए पशुधन विकास बोर्ड का गठन किया, उसमें 7 सदस्यों की टीम बनाई गई, 7 सदस्यों में सभी देवासियों को शामिल किया गया। तो क्या क्या लगता है अभी भी टिकट की मांग रहेगी, क्योंकि 7 बड़े राज्य मंत्री जैसे बड़े पदों को समाज को दिए गए हैं, पशुधन विकास बोर्ड के सारे मेंबर्स समाज से बने गए हैं, तो क्या लगता है इस बार फिर से टिकट की मांग वही रहेगी आपकी? ऐसा सर, हम कुंभ का मेला हुआ, उस मेले में आपने देखा एक ही लक्ष्य है, दोनों पार्टियों को ज्यादा से ज्यादा पार्टी को मौका देगी, समाज उसको आगे पार्टी सपोर्ट करी, सब सपोर्ट की। अब उसमें हमारा सत्ता से है, मैं पार्टी से जुड़ा हूँ, कांग्रेस से, मैं कांग्रेस से मांग रहा हूँ, कोई जुड़ा हुआ बीजेपी है तो बीजेपी से मांग रहा है समाज का। अब जो पार्टी जिसको मौका मिलेगा जो सत्ता में है, तो वो पार्टी उस हिसाब से समाज उसको मदद करेगी, आने वाले चुनाव मदद करेगी, जरूर से निकले, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये भी चुनाव आएंगे, उनमें भी इनको पार्टी को मौका देगी, तो समाज उसके साथ रहेगी। जी इसलिए रामलाल जी, अगर कांग्रेस पार्टी आपको मौका देती है, क्योंकि हो सकता है ये खुशखबरी आपको कल मिल जाए या परसों मिल जाए, 1-2 दिन में खुशखबरी मिल जाए, अगर वो खुशखबरी मिलती है तो जनता के बीच कौन कौन से बड़े मुद्दे लेकर आप पहुंचेंगे? ऐसा सर, अगर सेवा का मौका मुझे पार्टी देगी तो सबसे पहले मैं उस गाँव में मुद्दा होता है सड़कों का सबसे ज्यादा जाल बिछाएंगे। दूसरा होता है चिकित्सा शिक्षा, ये जैसे हॉस्पिटल है, अब डॉक्टर नहीं है फिर क्या, जैसे शिक्षा में स्कूलें खुल गई, अध्यापक नहीं है तो क्यों? और गहलोत साहब ने तो ये योजना, जैसे गरीब किसान बुजुर्ग लिए 25 लाख तक बीमा, सर्जरी बीमा हुआ, और दुर्घटना 10 लाख का दिया, इसलिए जहाँ डॉक्टर नहीं है फिर उस योजना के फायदे ले। तो इस प्रकार से मेरे प्रश्न में रहेगी, पहले सड़कों का जाल बिछाएंगे जो खड्डे हैं मिटाएंगे, उसके बाद में शिक्षा का रहेगा, तो जहाँ स्कूलें खुली है वहाँ ज्यादा से ज्यादा उन बच्चे, चाहे गवर्नमेंट का बच्चा इस तरह गवर्नमेंट जाए, दूसरे प्राइवेट खुले हैं तो गरीब आदमी नहीं पढ़ा सकते, तो कम से कम अगर टीचर पूरे लगेंगे तो शिक्षा अच्छी लगी, और अपना दूसरा हॉस्पिटल में भाई डॉक्टर लगेंगे अच्छे लगेंगे, तो गरीब किसान तो कोई छोटी मोटी बीमारी तो वहाँ लूटेगा नहीं, प्राइवेट डॉक्टर लूटते हैं आपको पता है। तो इसलिए पहली प्राथमिकता मेरी होगी सड़कों का होगा, दूसरा बना शिक्षा से जुड़ेगी, तीसरा बात
हॉस्पिटल ज्यादा व्यवस्था करें। चौथा व्यवस्था हो गई युवाओं को रोजगार के लिए कि भाई कोई कोई उद्योग खोला जाए। हमारे यहाँ देखो 4-5 सीमेंट फैक्ट्रियाँ है, उन फैक्ट्रियों में जैसे ITI है, अब ITI में सरकार से मांग करेंगे ज्यादा से सीटें बढ़ाए, और सीटें से ITI करेंगे हर साल बच्चे तो यहाँ रोजगार मिल जाएगा, बाहर जाने का अवसर करने के लिए। क्या होता है कि रास, बलाड़ा, टबुकला जैसी बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियां प्लांट यहाँ पर हैं आपके राज क्षेत्र में, फिर भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता। कहीं न कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल पाता, जो बाहरी लोग होते हैं उनको रोजगार मिलता है, लेकिन स्थानीय लोगों को जो आप बता रहे हैं कि ITI करेंगे तो रोजगार मिलेगा, लेकिन जो ITI वर्तमान में कर रखे हैं उनको भी रोजगार नहीं मिल पाता है। कहीं न कहीं आरोप होता है कि विधायक या मंत्रियों की साठगांठ रहती है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा है, जो फैक्ट्रियां हैं उनका एक टारगेट होता है कि भाई बाहर वालों को लेने का, क्योंकि स्थानीय वाले थोड़ा हाउ ज्यादा करता है, तो हमारा टारगेट रहेगा भाई जो यूनियन बनी हुई है कम से कम के भाई और ज्यादा सर ITI सीटें बढ़ जाएगी, ITI हर साल बच्चे करें। अब जब स्थानीय ITI वाले मिल जाएंगे तो बाहर वालों कहेंगे भाई यहाँ बच्चे मिल रहे हैं तो पहले प्रार्थना फैक्ट्रिया कहेंगे भाई इनको दो। स्थानीय है, आपको डिप्लोमा किया हुआ ITI इलेक्ट्रिक जो भी किया हुआ है तो इन बच्चों को ITI में पहले दे दें, तो स्थानीय पहले प्रार्थना मिलेगी। अब जब डिग्रियां नहीं जैसे कोई लेबर मिले तो लेबर भी ले लेंगे, लेकिन जब डिप्लोमा होगा तो पहले प्रार्थना इनको मिलेगी, तो वो बच्चा बाहर घूमने बेरोजगार नहीं घूमे, इसलिए उनको बेरोजगारी बिल के युवाओं को सबसे प्रार्थना ये रहेगी। और इनसे मैं तो भगवान से बड़ा महादेव से प्रार्थना करता हूँ, किसी गरीब का पेट आराम का पैसा मत देना, उससे पहले मुझे मौत दे देना। मैं बच्चों के लिए युवाओं के लिए सबसे ज्यादा रोजगार प्राप्त देने की कोशिश करूंगा। मेरा सेवा में पहली बार पार्टी का मौका मिलेगा, और पार्टी अगर मौका देती है तो दूसरी बार चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ मैं, पार्टी के पंचायत समिति जिला परिषद 36 गांव को इन पदों पर लाकर के कांग्रेस को मजबूत करूंगा और आने वाले युवाओं के लिए आगे लाने की कोशिश करूंगा। और वापस जो जेता पाली जिला कांग्रेस का गढ़ है, अगर मुझे मौका मिलता तो 5 में से 4 सीटें कांग्रेस से जरूर जाएगी। मेरे समाज के पूरे 2.5 लाख वोट है देवर समाज के, अब हर तहसील में 20,000, 30,000, 40,000 के वोट है, तो समाज को मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए समाज हर बार कभी BJP पे जाते हैं कभी कांग्रेस में जाते हैं, और ये सीट देगी और 40 सीटों पर पूरा विधानसभा में सीटों पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मुझे आशा है कि अगर मुझे एक बार सेवा का मौका देगी पार्टी। मास्टर साहब, अब राजनीतिक जीवन से हटके सामाजिक जीवन की ओर चले, तो आपने सामाजिक जीवन में कौन कौन से बड़े कार्य किए जिन कार्यों को आज भी याद करते हैं तो अपना आपको गौरवान्वित महसूस करता है कि वो कार्य किया था, उस कार्य को आज भी स्मरण करता हूं तो अपना आपको एक प्राउड फील होता है? सर आपको पता होगा, मेरा आप हॉस्टल में बैठे हो, आज गरीब आदमी को ले नहीं सकता, मैंने उस टाइम आधा लिया, गरीबी थी, इतना पैसा अगर अब समाज खा लेना, फिर 1.5 लाख किया तो मैंने आधा लिया 1 लाख, वहां पीछे और आधा रहेगा जो उसको 5 करोड़ दान दे, लोग तो भी नहीं मिला, उस टाइम गरीब में पैसे नहीं थे। 1980 की बात बताऊँ, 40 साल पहले की बात, तो मुझे आज मैं बच्चों को देखता हूँ, हमारे समाज के 80 बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं अपना आपको प्रभावित होता हूँ, मैं चलो लोग मुझे कहते हैं यार आपको नौकरी ले लाइन लगती है, आप नौकरी छोड़ दी, मैंने कहा कोई नहीं, बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, मेरे खेती है, ट्यूबवेल है, टैंक है, लेकिन मेरे समाज को जागृत करने के लिए आज बच्चों को लेकर मेरा दिल खुश होता है। हर शिवरात्रि आता मैं आता हूँ, शिवरात्रि बनाता हूँ, बच्चों को इनाम दिलाने के प्रोत्साहन रखता हूँ, जो बच्चे आते हैं उनके इनाम के लिए हर बार फंक्शन कराता हूँ, पूरी तहसील के बच्चों के लिए, तो समाज को मोटिवेट, समाज के सहयोग से होता ही है, हर बार होता है, शिवरात्रि होती है, बच्चों को इनाम दिलाता हूँ, फर्स्ट रहते हैं, तो मैं अपने आप को गौरव होता हूँ। उसी प्रकार से ये हो, अब आने वाले टाइम में अगर राष्ट्र में अवश्य विद्यालय बन जाए तो मुझे अपने आप को इतना गौरव होता है कि 100 बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे समाज के, तो आप वो तो मैं आने वाली पीढ़ी भी याद करी, और मैं तो करता ही हूँ कि चलो मेरे शरीर छोड़ने से समाज को इतना फायदा होता जी, मुझे बच्चों को मिला नहीं मिले, लेकिन समाज को तो मिला। दूसरा जयपुर में छात्रावास बन रहा है, अब उदयपुर बन रहा है, अब जोधपुर बन गया है। आपको पता है जो भोपाड़ा रामी थे, वो रास्ते में अंदर से अंकल लग रहे थे, मैंने उनको मोटिवेट किया कि कम से कम ये छात्रावास आप जो तुम लेके 10 बीघा 36 को में ऐसा नहीं होगा, तो आप वो मांग की भाई छात्रावास, अनपढ़ आदमी को दिमाग नहीं रहता, लेकिन उन्होंने कहा यह छात्रावास, मैंने कहा घेर लो, तो मांग की, और आज 10 बीघा जमीन छात्रावास पूरे 36 को नहीं जीतने ले रही है पास हमारे समाज का छात्रावास जी, तो इसलिए अब सब जगह छात्रावास हो गया, मुझे खुशी है। मैं प्रदेश होने के नाते एक हर एक जिले बनाए, अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बनाए इस प्रकार, और आज आपने देखा सभी जगह पहले इतनी जागृति नहीं थी, अब जिला अध्यक्ष हुआ तो हर जगह हर जिले से आ रहा है, और आपका कुंभ का मेला देखा पूरे राजस्थान में लोग आए, और इतना मैं भी उम्मीद थी मैं 1 लाख ही आएंगे, लेकिन इतना उम्मीद आया तो 4-5 लाख पब्लिक है, तो मुझे आज खुशी है। मैं नौकरी से तो थोड़ी देर मुझे इतनी खुशी है, आज इन बच्चों को देखता हूँ, समाज आज जागृति है, मैं नौकरी छोड़ने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं होता, आज मैं कैंडिडेट मांग रहा हूँ, आज पूरे तहसील में आप देखो हर तहसील में जगह सिर्फ कैंडिडेट मांग रहा है मेरे टिकट, चाहे BJP मांग रहा है, कांग्रेस से मांग रहा है जी, और ऐसे कैसे नगर पालिका मैं मिनिस्ट्री सचिव था,
और यहाँ चुनाव लड़ा है, पार्टी से लड़के टिकट दे रहा है, क्या रहे नगर के हम टिकट दे। मैंने कहा आप मौका दो, मैं जीत के बताऊंगा। और मौका दिया कि आज मैं यार उस प्रेसिडेंट जोगाराम देवेश सीट निकाली कांग्रेस की और वोट बनाऊं। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है, मैं समाज की एक जागृति थी। कम से कम आज मैं एक टिकट मांग रहा हूँ और पूरी तहसील में आप 10 देवासी मांग रहे हैं जी। तो एक जागृति आई, इसलिए मुझे खुशी है। मुझे वो नहीं कि मैं नौकरी छोटे से पीछे रहेगा, कोई बात नहीं जी। पैसों से याद नहीं रहा वो तो कोई नहीं, भगवान की दया किसको बाद में कहाँ मिले। लेकिन मुझे ये खुशी है समाज में एक जागृति आई और आने वाली पीढ़ी में मुझे हर बार पार्टी टिकट नहीं देगी तो समाज जिताने हराने का फैसला समाज करेगी। हर तहसील का वोट है, इसलिए मौका पार्टी देगी। कांग्रेस वाले कांग्रेस को देंगे, बीजेपी वाले बीजेपी को देंगे। अब देखते हैं आने वाले टाइम कितना एमएलए बन, पहले 2 ही आते थे, अब की बात से पार्टी कितना मौका देती और कितने कैंडिडेट आएंगे। आने वाले जिला परिषद पंचायत समिति प्रधान देखना सब जगह मौका मिलेगा जी। होता क्या है कि एक को टिकट मिलता है, बाकी सबको निराशा मिलती है। कल आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ये बयान दिया था कि एक को टिकट मिलेगा, बाकी सबको निराशा मिलेगी। तो मंजर वही बनने वाला है। अगर ऐसा मंजर बना, वैसे तो शुभकामनाएं आपके साथ है, अगर ऐसा मंजर बना कि मास्टर रामलाल देवासी को पार्टी मौका न देकर किसी और चेहरे पर दाव खेलती है, क्योंकि कई दिग्गज इस मैदान में हैं, दिलीप चौधरी मान लो, चाहे सुरेंद्र गोयल मान लो, चाहे ये अपने किशोर जी चौधरी मान लो, ऐश्वर्या साकला मान लो, इतने बड़े दिग्गज नेता हैं। उसमें से अगर किसी और चेहरे के ऊपर दाव खेला गया तो मास्टर रामलाल देवासी का क्या एक्शन रहेगा? सर मैं तो कांग्रेस देखो 3 से मांग रहा हूँ, 8 से मांग रहा हूँ, 13 से मांग रहा हूँ, 18 से। मैं तो इतने साल कांग्रेस का नहीं मिला तो सेवा बैठा हूँ पार्टी के, मैं पार्टी के साथ रह जाऊंगा, लेकिन सीट नहीं आएगी। ये आप दावे से मैं कहता हूँ कि मौका नहीं मिला तो सीट 30 साल से जारी, अब की बार सीट नहीं आएगी। जी। अंत में आप ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे जितान की जनता से? साहब मैं तो जेता की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। मैं 3, 8, 13, 18 और 23 तक सेवा कर रहा हूँ, अब भी करूंगा। अगर इस बार मुझे मौका मिला तो मैं 36 कौम का बेटा बन के सेवा करूंगा और मुझे फिर इतना पैसों का लालच नहीं है। एक एक पैसे के लिए जनता के लिए सेवा करूँ, 36 कौम के लिए मैं बेटे की तरफ ऐसा लग करके 36 कौम को हर मौका पंचायत समिति, जिला परिषद और प्रधान, जिला प्रमुख, इन 36 कौम को साथ लेकर के एक बार कांग्रेस को गढ़ वापस, जो जितना कांग्रेस का गढ़ था, वापस कांग्रेस को सत्ता में लाऊंगा और इनके सभी 36 कौम को मौका दूंगा। तो आने वाले टाइम में मैं तो फर्स्ट और लास्ट मौका मैं युवाओं को, जहाँ कांग्रेस मजबूत करेगी, युवाओं को आगे लाने की कोशिश करूंगा, कांग्रेस को मजबूत करूंगा। इसलिए मैं 36 कौम से आशा करता हूँ कि अगर मुझे सेवा का मौका मिले तो मेरा आप 36 कौम मुझे आशीर्वाद है ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। जी, ये तो मास्टर रामलाल जी देवासी, जिन्होंने वादे तो काफी बड़े किए हैं। अब देखना है कि जनता कितना जनादेश देती है। उससे पहले देखने वाली बात होगी सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है, इस सियासत के शतरंज में कौन जीतता है। क्या पार्टी मौका देती है, क्या इनका रुख रहता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही। देखते रहे ग्रामीण राजस्थान, सत्ता का संग्राम। क्या